हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक मिनी रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका आज फर्स्ट वीडियो है ज्योमेट्री को लेकर के। ये मिनी रिवीजन सीरीज़ उन बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा जो लोग रिवीजन तो करते हैं बट लेकिन वो फार्मूलाज, वो कॉन्सेप्ट, वो थ्योरीज भूल जाते हैं बार बार। तो ये मिनी रिवीजन एक कंसाइज फॉर्म में होगा जिसमें कि थ्योरम्स, फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा और बाकी आपको प्रैक्टिस तो खुद से ही करना है, उसके बिना आपको हेल्प नहीं मिलने वाला इस वीडियो के थ्रू। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। इसका ये पार्ट 1 है मिनी रिवीजन सीरीज़ का। इसका पार्ट 2, पार्ट 3 भी आ सकता है, इन फ्यूचर में आएगा ही, क्योंकि एक वीडियो में सारे कुछ को कवर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आई होप कि आप एंजॉय करेंगे। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन से। तो स्ट्रेट लाइन में क्या है कि सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल जानेंगे। देखिए क्या होता है कि जब भी कभी कोई एंगल बनता है ना, दो एंगल जो बनता है किसी भी स्ट्रेट लाइन में, तो वो दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो जैसे देखिए अल्फ़ा और बीटा दो एंगल है, क्या है? अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो जिसमें कि अगर हम बीटा को जो है अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट्री तब बोल पाएंगे जब बीटा जो है 90 डिग्री हो जाएगा अल्फ़ा से, 90 डिग्री लेस देन अल्फ़ा, ये तब उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल पाएंगे, ठीक है। उसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि दो एंगल जब है, दो एंगल जिसका सम जो है 180 डिग्री के इक्वल है तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ओके, 1 सेकेंड, ठीक है। देखिए इसको क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम। तो देखिए क्या क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन बनता है ऐसे है कि आपको दे दिया जाएगा कि अगर एक एंगल थीटा है तो आप बताइए कि उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा। एक एंगल अगर थीटा है तो उसका बताइए सप्लीमेंट्री क्या होगा। तो सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अब आइए आप ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस पे। देखिए ये ए बी और ए सी डी जो है ये क्या है? दोनों पैरेलल लाइंस है, ए बी और सी डी। और क्या है? ये एक ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल क्या करता है? दो पैरेलल लाइंस को कट करता है, उसकी वजह से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जनरेट होते हैं। इसमें क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5, ये दोनों का ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है और एंगल 4, एंगल 5 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 4 नहीं, सॉरी, एंगल 1 एंड एंगल 5। ओके, नॉट एंगल 4 और एंगल 5। तो क्या होता है कि ये तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। इंटीरियर ऐसे इस दोनों का सम मिला करके 180 होता है। इंटीरियर आगे होगा इस डिस्कशन में ही। तो ये एंगल बेसिकली एंगल 1 और एंगल जो है 5 है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह से एंगल 2, एंगल 6 है, एंगल 3, एंगल 7 है, और एंगल क्या बोलते हैं, एंगल 4 और एंगल 8 है। ये सब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखते हैं। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है कि जैसे ये ट्रांसवर्सल है, इस दोनों ये ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल के बाद क्या हुआ कि एंगल 2 और एंगल 4 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसी तरह से एंगल 8 और एंगल कितना है? एंगल 6 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। एंगल 6 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 6, एंगल 8, ठीक है। एंगल 5, एंगल 7 भी वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 1, एंगल 3 भी है, एंगल 2, एंगल 4 भी है, ठीक है। इंटीरियर अपोजिट एंगल देखिए, इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल 4 एंड एंगल 5 ये दोनों का समीशन जो है 180 के इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल। उस तरह से एंगल 3 और एंगल 6 इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इसका भी सम 180 होगा। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल क्या होगा कि जैसे ये जो ट्रांसवर्सल है ना, वो क्या करेगा, जैसे दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है तो ये एंगल 3 जो बन रहा है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। उस तरह से एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा। इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, वर्टिकल एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब देखिए क्या होता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ बी एंड सी। देखिए क्या होता है ना कि जब ए, बी और सी ये तीन जो है, ये तीन जो साइड्स मिलकर के एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, अगर हम बी से एक पॉइंट, एक लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं ओ तक, और सी से एक लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं पी तक, और क्या होता है कि ये जो एंगल बनेंगे, ये जो एंगल बनेगा 180 माइनस बी बनेगा क्योंकि ये एंगल बी है। इसी तरह से 180 माइनस सी बनेगा क्योंकि एंगल सी है। तो इस केस में क्या होता है ना कि एंगल जो है
एंगल जो है दोनों का जो सम है ना, मतलब ये ओ बी सी और पी सी बी, ये दोनों का सम जो है ना 180 प्लस एंगल ए के इक्वल होता है। क्या होता है? 180 प्लस ए के इक्वल, यही थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जैसे ए बी और सी, ए बी सी पी डी, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है मान के चलिए। तो इस क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल ए डी सी जो है, ए डी सी, ठीक है, ए डी सी एंगल, तो ए डी सी जो होगा वो अंदर का तीनों एंगल के इक्वल होगा, तीनों एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तीनों एंगल का सम कैसे होगा कि देखिए, जैसे पहले अगर हम इसको प्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ से डी से लेकर के यहाँ कोई एक्स पॉइंट मान के चलते हैं, तो क्या होगा कि मतलब ये एंगल जो है पहले इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल, और प्लस एंगल ये जो एंगल फॉर्म होगा, और ये एंगल बेसिकली क्या है, एंगल ए और बी के इक्वल है, तो इसीलिए एंगल ए डी सी जो है ए बी और सी के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से इस ट्रायंगल में क्या है कि ए बी सी, ये तीन मतलब जो साइड्स है, ये तीन जो एंगल है, ये तीन एंगल इसके बड़े वाले एंगल के इक्वल है, इसका जो बाहर का एंगल है ए बी और सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ये चारों लाइन जो है ना पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो ये चारों लाइन अगर पैरेलल हैं और ए और सी क्या, ए और पी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ए और पी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा कि आप कैसे कैसे रेशियो में डिवाइड है, देखिए ए बी इज़ टू बी सी इज़ टू सी ए जो है वह ए इज़ टू बी इज़ टू सी के फॉर्म में है। ठीक है, उसी तरह से क्या है कि ये भी है एक्स वाई और जेड के रेशियो के फॉर्म में। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि जब कभी भी हम अगर रेशियो को ब्रेक करेंगे, जैसे अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ए इज़ टू बी प्लस सी, ए इज़ टू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स इज़ टू वाई प्लस जेड। ठीक है, ये इक्वल रेशियोज़ में डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब इस रेशियो में डिवाइड होगा। उसी तरह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b बाई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, वही अगर नेक्स्ट केस में देखें तो क्या होगा कि अगर ये x इज टू वाई के रेशियो में डिवाइड ब्रेक है यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा कि mn जो है लेंथ, ये mn लेंथ क्या होगा, a इंटू वाई, ये लेंथ a इंटू वाई रेशियो प्लस b इंटू एक्स रेशियो डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के जो है एक्सटीरियर एंगल θ1, θ2, θ3। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, ये तो आपको पता है अच्छे से। तो बेसिकली वही है, मतलब θ1, θ2, θ3 जो है अपने एक्सटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें कि बी डी एक एक्सटर्नल इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, और सी डी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल डी जो बनेगा वो एंगल डी जो है एंगल ए का आधा होगा। ठीक है, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बाई 2। ठीक है, वन सेकेंड, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी है और ए ई क्या है, ए ई उसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का, और ए डी ने मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ए डी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसमें जो डी ए ई जो एंगल बनेगा वो एंगल बी माइनस सी बाई 2 होगा। ठीक है, बी माइनस सी बाई 2 होगा, ये भी याद रखना है, जिसमें कि एंगल बी जो है हाँ एंगल सी से बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए ए बी सी कोई ट्रायंगल है और बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और सी का इंटरनल बाइसेक्टर दोनों एक आई पॉइंट पे मीट करेगा। तो यहाँ पे जो बी आई सी बनेगा, बी आई सी, तो बी आई सी जो होगा 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 के इक्वल होगा। ठीक है, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 के इक्वल होगा। वही अगर हम ट्रायंगल उल्टा बना देते हैं, मतलब अगर इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की तरफ देखते हैं जो नेक्स्ट फिगर में है, बी ओ और ओ सी, तो इस केस में बी ओ सी जो एंगल बनेगा, बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी, तो बी ओ सी जो बनेगा वो जो है 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 होगा।
ठीक है, इसमें प्लस था और इसमें माइनस है। नेक्स्ट फिगर में देखते हैं कि ये क्या है, ए बी सी डी एक ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, या तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, बट यहाँ मैंने क्वाड्रिलेटरल ही कंसिडर करूँगा। उसमें क्या है कि आपको ओ डी और ओ सी क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर्स है, ठीक है, ओ डी और ओ सी इंटरनल बाइसेक्टर है, वैसे ही ओ ए और ओ बी भी इंटरनल बाइसेक्टर, और अंदर में एक क्या बोलते हैं उसको, पैरेललोग्राम ये फॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि एंगल सी ओ डी जो है एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2, क्लियर ना। देखिए सॉरी, देखिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं। ये क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसी तरह से इसमें क्या एक साइड को प्रोड्यूस कर दिए, और प्रोड्यूस करने के बाद उसको यहाँ से प्रोड्यूस कर दिए, इसको यहाँ से प्रोड्यूस कर दिए, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ए है और एंगल बी है। तो इस केस में क्या होगा कि एंगल ए और एंगल बी का जो सम है वो एंगल एक्स और एंगल वाई के बराबर है, और एक्स क्या है, x1 और x2 के इक्वल है, ठीक है। x1 और x2 बराबर x है, क्योंकि x1 और x2 एंगल बाइसेक्टर है एंगल x का, ये पूरा एंगल x है और ये पूरा एंगल y है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए इस कॉन्सेप्ट, इस फिगर में देखते हैं। ए आई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है ए का, ठीक है, सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में क्या है कि देखिए जब कभी भी क्या होता है कि ट्रायंगल कैसे फॉर्म करता है। देखिए ट्रायंगल क्या है कि ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी है कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले जो उसका साइड्स है वो सम ऑफ द टू साइड्स जो है हमेशा उसके थर्ड साइड से ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। ये इसका प्रॉपर्टीज है, यही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और ये इससे क्या होगा कि आप ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं, जैसे ए बी जो है वो सी से बड़ा होगा, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम बी को इधर से निकाल लें तो बी जो है सी माइनस ए हो जाएगा, और बी ही जो है ए माइनस सी हो जाएगा। तो बी हमेशा जो है क्या, ए सी माइनस ए का मॉड हो जाएगा, क्योंकि बी बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। उसी तरह से बी का वैल्यू जो है वो सी माइनस ए और सी प्लस ए के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है, तभी ये ट्रायंगल क्या होगा, पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब इससे क्या है ना कि कितना सारा ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए होता क्या है, इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, सपोज ये कोई ट्रायंगल है 15, 24 और x, ओके। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फिगर में 15, 24 और x, तो इसमें पूछ रहा है कि कितना ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है। तो देखिए इस दोनों को ऐड करके हम कितना बना सकते हैं, इस दोनों को ऐड करके 15 और 24 को ऐड करके हम लोग 39 बना सकते हैं, और 15, 24 को 15 से माइनस कर देंगे, सॉरी एक सेकेंड, ये मेरा स्टाइलस एक्चुअली चल नहीं रहा है सही से, इसीलिए बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ तो 24 में से 15 माइनस कर देंगे, 24 में से 15 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो देखिए 24 में से अगर 15 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 9 होगा ना, 9। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ 39 है, 39 कहाँ से आ गया, इस दोनों को ऐड करके। बेसिकली ये प्रॉपर्टी यूज़ किया गया यहाँ पर जो मैंने बताया था। इससे क्या होगा कि 9 और 39 के बीच में जो कोई भी वैल्यू आप रख लो तो ये ट्रायंगल पॉसिबल होगा। टोटल मिला के यहाँ पे वैल्यू 10 से 38 के बीच में 29 वैल्यूज़ आएंगे। 29 वैल्यूज़ की वजह से क्या यहाँ 29 ट्रायंगल्स पॉसिबल है, ठीक है। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, जो है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स इक्वल्स टू 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड क्या है, 9 माइनस 1, ओके। 9 नहीं, सॉरी 9 नहीं, 15 है भाई, ठीक है। यहाँ पे 15 माइनस 1, तो यहाँ भी 29 ही आएगा इसके थ्रू भी। तो यहाँ पे पॉसिबल जो ट्रायंगल्स है 29 है। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो थर्ड साइड होता है जो कि सी जो होता है वो हमेशा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से कम होगा, ठीक है। सी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कम होगा। इस केस में सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, और इसमें सी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ग्रेटर होगा, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सेमी पैरामीटर तो आपको पता है, सेमी पैरामीटर निकालने के लिए तीनों साइड को ऐड करके बाई 2 कर देते हैं और उसको इससे एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हीरोज फार्मूला भी बोला जाता है, ठीक है। H1 H2 H3 के एल्टीट्यूड्स हैं, इसका भी रेशियो निकाला जाता है। अगर आपके पास हीरोज फार्मूला नहीं लगा सकते और आपके पास हाइट दिया हुआ है तो आप इससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। वेट अ मिनट। ठीक है, देखिए तो कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं वो आपको याद रहना चाहिए, एग्ज़ाम्स में बेसिकली पूछे जाते हैं। जैसे 8, 15, 17, 9, 40, 41 मैंने देखा है बहुत बार पूछा गया है। 16, 63, 65 भी पूछा जाता है। 28, 45 और 53 रिसेंट एग्जाम से पूछे गए। और 20, 21, 29 तो याद ही होगा आपको। हाँ, 11, 60, 61 ये इंपॉर्टेंट है। 39, 80, 89 ये भी याद रख लेंगे। देखिए अगर चार साइड से, जैसे देखिए ए पी, ए क्यू, ए आर किसी ट्रायंगल ए बी सी में, ये इससे क्या होगा कि ये अगर ड्रॉ करेंगे जिससे कि जब लेंथ है, बेस का लेंथ जो है इक्वल रेशियोज में डिवाइडेड है तो सबका एरिया भी इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि हाइट तो इतना ही है और बेस उसका उसी हिसाब से बटेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए कोई ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, जिसमें क्या होगा कि ये बेसिकली साइन रूल है, ठीक है। साइन रूल में क्या होता है कि जो साइड बी सी है और एंगल ए के सामने वाला उसको ये बोलते हैं एंगल साइड, जो एंगल सी है ए बी सी में उसके सामने वाला साइड को स्मॉल सी बोलते हैं और एंगल बी के सामने वाला साइड को स्मॉल बी बोलते हैं, ठीक है। तो स्मॉल ए बाई साइन ए, स्मॉल बी बाई साइन बी, स्मॉल सी बाई साइन सी, साइड है मतलब स्मॉल ए बी सी, तो इसको इक्वल टू के हो जाता है। और के इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस भी हम इससे निकाल सकते हैं, ओके। तो बेसिकली ए बी और सी जो है साइन ए साइन बी और साइन सी के रेशियोज में डिवाइडेड है, ठीक है। सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू एच। और एच क्या करेंगे, एच यहाँ से उठा लेंगे। एच कैसे उठाएंगे, यहाँ पे साइन इंटू बी इंटू एच कर सकते हैं, ठीक है। साइन बी इंटू एच, ठीक है ना। चलिए इस क्लास को आज एंड करते हैं, इस सेशन को कल कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा मेरा तबीयत नहीं ठीक लग रहा है, इसलिए इस सेशन को आज कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। साइन फार्मूला तक मैंने किया था, साइन से आगे स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। बाकी के लिए थैंक यू और पढ़ाई करते रहिए।